दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के सी ब्लॉक में नॉर्थ एमसीडी की जानिब से गैरकानूनी कब्जा हटाए जाने के नाम पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर की जद में आने से कई लोगों की रोजी रोटी का बहरान पैदा हो गया, जिनमें दोनों ही मजाहिब के लोग हैं। हालांकि ज्यादा नुकसान मुस्लिम तबके के लोगों का हुआ है। इलाके में पुलिस की भारी जमीयत तैनात है। यह पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के सी ब्लॉक में चला बुलडोजर। नॉर्थ एमसीडी की जानिब से गैर कानूनी कब्जा हटाए जाने के नाम पर चला बुलडोजर। बुलडोजर की जद में आने से कई लोगों की रोजी रोटी का मसला हुआ पैदा। अंजार अंसारी 1995 से जहांगीरपुरी इलाके में छोटा मोटा काम करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। उनका छोटा सा होटल है जिसके बाहर तंदूर लगा हुआ था, जिसे तोड़ दिया गया। पहली मंजिल पर वो क़याम पजीर हैं, जिसका जीना भी मुनहदिम कर दिया गया है। अब सीढ़ी लगाकर घर तक पहुंचना होगा। उनकी दुकान के आगे बंद होने वाला टीन शेड लगा था। लाख फरियादों के बावजूद भी कारपोरेशन का बुलडोजर नहीं रुका। अब वो यहाँ अफसुर्दा बैठे हैं। उनका कहना है कि सुबह 10:45 पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी थी, लेकिन कारपोरेशन के लोग नहीं माने और तकरीबन 11 बजे उनकी दुकान और मकान पर कार्रवाई की गई। हम तो यहाँ सर 2095 से रह रहे हैं। 1995? हाँ, वो 1995 से। और अपना मजदूरी का काम करते हैं, छोटा मोटा ढाबे का काम है अपना, यही काम चलाते हैं अपना। और हमारी जो छतरी थी सब दीवारों से लगी हुई थी, फोल्डिंग छतरी है ये। इनसे एमसीडी का कोई नुकसान नहीं है, कोई सड़क का घेराव नहीं है, नाले का घेराव नहीं है। एक छोटा सा जिन्ना लगा हुआ था ये, वो आने जाने के लिए। गली से हमारा रास्ता नहीं है। हाँ, ये भी तोड़ दिया गया। अब देखो जी कैसे जाएंगे, अपना कुछ थोड़ा बहुत साधन करेंगे, लकड़ी गुड़ी की सीढ़ी लगा। अरसे से वो फ्रूट जूस की दुकान चलाते आ रहे हैं। डीडीए ने उन्हें ये दुकान अलॉट की थी। गणेश गुप्ता डीडीए को किराया भी देते हैं। उनका कहना है कि कोई नोटिस नहीं आया। कागजात दिखाए, फरियादें की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब अदालत का दरवाजा खटखटाने के बारे में सोच रहे हैं। अफसर क्या आए, बुलडोजर आया, पंजा मारने लगा। मैं कहा रुको भाई, कागज देखो, ये लीगल दुकान है, डीडीए की अलॉटमेंट की दुकान है। लेकिन कोई अफसर आगे नहीं आया, कागज देखने के लिए नहीं आया। पूरी मीडिया के सामने दिखा रहा हूँ, एक एक पेज खोल के दिखा रहा हूँ, लेकिन कोई अफसर देखने को भी तैयार नहीं है। कोई नोटिस आया? कोई नोटिस नहीं आया। पहले भी ऐसे अतिक्रमण हटाते थे, आते थे, कागज देखते थे, फिर चले जाते थे। हमें इसे दंगे का से क्या मतलब है? हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, न कोई हम दंगे में शामिल हैं, न कुछ है, फिर भी क्यों तोड़ा गया? सी ब्लॉक के सामने ये जी ब्लॉक जहांगीरपुरी का इलाका है। इस इलाके में भी टीन शेड और तजावजात का सी ब्लॉक जैसा ही नजारा है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये नॉन मुस्लिम समुदाय का इलाका है और यहाँ पर भी थोड़ी सी कार्रवाई हमको देखने को जरूर मिली है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। जो इलाका है ये नॉन मुस्लिम का इलाका है, यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई है। यही वजह है कि एक तो सवाल लगातार ये उठ रहा है कि कार्रवाई की गई, लेकिन जब मंदिर तक बुलडोजर पहुंचा कि जामा मस्जिद का जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, वो अतिक्रमण था, उस पर एमसीडी का बुलडोजर चला है। लेकिन उससे आगे जैसे ही मंदिर के पास तक बुलडोजर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर की कॉपी थी वो पहुंच गई और वहां पर उसको रोक दिया गया। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अतिक्रमण हटाया गया, सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर के भी है, क्योंकि कोई नोटिस नहीं दिया गया। जहां तक हमारी बातचीत यहाँ के तमाम लोगों से, तो नोटिस न देने को लेकर भी एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी